अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में संगीन बेज़ाब्तगियों का एतराफ़। लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कमिश्नर का बयान सियासी कदकाठ बढ़ाने की कोशिश है। 50-50 हज़ार लीड का इल्ज़ाम तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफी, इंतखाबी धांधली का इकरार करते हुए संगीन इल्जामात भी लगा दिए। लियाकत अली चट्ठा ने खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान भी किया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने दावा किया कि 70,000 वोटों से हारने वालों को जितवाया। जीने का कोई हक नहीं, फांसी की सजा दी जाए। रिटर्निंग अफसरान से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि जब धांधली हो रही थी तब क्यों ऐसा बयान नहीं दिया गया। सियासी कदकाठ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जीतने वालों के सियासी मुखालिफिन ने भी इतनी बड़ी लीड का इल्जाम नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि ऐसे बयानात से कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कार्रवाई का मजाज है। कमीशन को सेक्शन 9 के तहत इंक्वायरी करके अपना फैसला सुनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 9 के तहत, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 9 के तहत ये जो है इस पर कार्रवाई करने का मजाज है। वो रिजल्ट को नजरसानी कर सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो जिला रावलपिंडी के इलेक्शन कालादम हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमिश्नर ने तस्लीम किया कि उसने जीतने वालों को हराया है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन फौरी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन तक का इख्तियार है, वो इन मामलात को देखे। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरों को फौरी ऑर्डर करके रिकॉर्ड मंगवाना चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक हर हल्के का रिकॉर्ड बनाया जाए। हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। नई इलेक्शन में गए तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा पहले दिन से यही मौके पर आया है और हमने फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक हमारे 180 सीटें बनती है नेशनल असेंबली में। इसी तरह हमारे पंजाब की सीटों में से भी मेजॉरिटी हमारे पास हासिल है, उसकी भी फैक्ट्स फिगर हमने दिए हैं। हमारे जीती हुई सीटें हरवाई गई है। मैं समझता हूँ उसकी तायीद हुई है आज कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। इसके तह को जाना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़हनी तवाज़ुन जैसा भी है वो एक कमिश्नर है, कल तक उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक था और आज उसकी ज़हनी तवाज़ुन खराब है, ये कहाँ की बात है। सनाउल्लाह साहब की शायद अपनी ज़हनी तवाज़ुन का कुछ इशू है तो इसलिए वो दूसरों को ऐसे कह रहे हैं। ये अलबत्ता ज़रूर बात ठीक है कि उसकी स्टेटमेंट जो है उसके हद तक होना चाहिए जिसमें कमिश्नर ने खुद अपने हद तक कहा है। ये तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी और उसको जिम्मेदारी दी नहीं जो इलेक्शन रिलेटेड निभाता, फिर उस सूरत में ये जरूर है कि वो क्योंकि कमिश्नर थे पिंडिया और ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और ये उसके अंडर आ रहे थे, तो उनको इन्फ्लुएंस करने में कितना रोल उसने प्ले कर दिया, तो शायद ये उस एक्सटेंट तक है और उसने उसी हद तक कहा है कि मेरा एक्सटेंट यही था, उनको इन्फ्लुएंस करा करके मैंने किया। मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें ये नहीं कह रहा कि मैंने किया, बल्कि उसने कहा मैंने करवाया। एहतजाज का हक भी हमारा आईनी और कानूनी हक है। पूरी दुनिया में एहतजाज होते रहते हैं। क्या 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि इलेक्शन में धांधली हुई? इलेक्शन करवाना कमिश्नर नहीं, DROs और ROs की जिम्मेदारी होती है। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। कमिश्नर के पास नताइज तक रसाई का कोई इख्तियार नहीं होता। मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे ख्याल में कमिश्नर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं या फिर कोई बड़ी गेम है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हनीफ अब्बासी का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर 10 रोज बाद ही क्यों जागा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाए गए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ताने बाने बैरूनी ताकतों से मिलेंगे। रावलपिंडी से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार
बैरिस्टर अकील मलिक बोले, ये इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के धांधली के एतराफ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि कमिश्नर साहब का नफ्सियाती टेस्ट होना चाहिए। अगर वो जहनी तौर पर दुरुस्त हो तो फिर उनसे शवाहिद रिकॉर्ड करके कमीशन बनाया जाए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करे। जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। जो कमिश्नर साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सुबह जो है वो खुदकुशी की अटेम्प्ट की लेकिन उसमें वो बच गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चौक में जो है वो फांसी दी जाए। ये बातें जो है ये तो साबित करती हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खुदकुशी की अटेम्प्ट जो है वो कोई सेहतमंद आदमी ज़हनी तौर पर जो है वो कर ही नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात कमिश्नर रावलपिंडी ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने उन्हें बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। कि जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है जो हमारे इल्म के मुताबिक है वो सब झूठ पर मबनी है, और किसी किस्म का कमिश्नर रावलपिंडी इस इंतखाबात में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। यानी ना वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, ना वो रिटर्निंग अफसर है, ना DRO हैं। रावलपिंडी के हल्का NH7 से आजाद हैसियत में कामयाब होने वाले उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि लियाकत अली चट्टा के पास इंतखाबात की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस बात का सबूत ROs और DROs की नोटिफिकेशन है। कमिश्नर साहब का कोई ऑफिशियल रोल नहीं था इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, और DROs और ROs जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनात हैं उनकी बाकायदा नोटिफिकेशंस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। इनका तो कोई कंसर्न ही नहीं है इलेक्शन से, और ये आके इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी भरपूर मजम्मत की जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी मैंने देखा कि एलामिया जारी कर दिया है, और उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इनका ना ऑफिशियल कोई कॉन्डक्ट था, ना ही इनका कोई ऑफिशियल कंसर्न था इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि खुदकुशी की कोशिश ज़हनी तौर पर सेहतमंद आदमी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने धांधली की या करवाई जैसे वो कह रहे हैं तो उसकी सजा कानून में फांसी तो नहीं। और कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर पीपल्स पार्टी का फौरी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हमें भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने हक़ाइक़ और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ है, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुतल्लिका इदारे इल्ज़ामात की तहकीकात करें, जिन हलकों में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने जो एक तलख़ीस इंकशाफात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करते हुकूमत से कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है, और इसमें जो है कौम को आगाह करना चाहिए कि क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या झूठ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने अपने रद्द अमल में इंतखाबी धांधलियों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। शाजिया मरी ने कहा कि इल्जामात के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, इसकी तहकीकात की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर कैंडिडेट थे अता तारड़ साहब, वो जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के लिए ज़बान इस्तेमाल करते रहे, हमने अब उसे भी जो है वो इग्नोर किया है। जो मुग़ल्लिज़ात कहते रहे, हमने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हम नफ़रत को प्रमोट नहीं करते, हम इंतशार की बात नहीं करते, हम तकसीम को प्रमोट नहीं करते। शाजिया मरी ने कहा कि नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर हमने कारकुनों को सब्र की तलकीन की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को बचाया है, अब भी बचाएं। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद, मामले की जल्द इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अरकान पर लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। उधर इलेक्शन कमीशन का हम इजलास तलब, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का जायजा लिया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात किसी साजिश का हिस्सा हैं जो पूरे इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश है। कमिश्नर को साबित करना होगा कि उनको धांधली का कहा गया। इल्ज़ामात साबित ना होने पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जा सकती है।
JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया है। नहीं चाहते कि वतन अजीज चंद अफराद की मफादात की भीड़ चढ़ जाए। जब तक सियासत में मुदाखलत होगी, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और बहरानों का शिकार रहेगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। एलामिया के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बदनीयती पर मबनी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बेतौक़ीर करने की कोशिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ कोई किरदार नहीं है। इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन का इंतज़ामी मामला है। इलेक्शन कमीशन कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुताल्लिक़ इल्जामात की इंक्वायरी करे। पंजाब पुलिस का सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ डॉक्टर शहबाज गिल के इल्जामात का सख्त नोटिस। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल ने SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए मजहबी हवालों का इस्तेमाल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पंजाब पुलिस बाज़ाब्ता एहतजाज अमरीकी सिफारतखाने और अमरीकी हुकूमत के दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ दर्ज कराएगी। पाकिस्तान और अमरीका में डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ कानून के मुताबिक सिविल और फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त भी करेगी।